हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से इशू ऑफ शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो डाटा, फॉर फीचर एंड रेशो पे एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने अभी भी जितने न्यूमेरिकल किए हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, टोटली डिफरेंट हैं। तो आज के सेशन में भी हम कुछ नया सीखेंगे और ये मेरी तरफ से काफ़ी एडवांस्ड क्वेश्चंस में फॉल करता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस सिर्फ चैप्टर को, इसके कॉन्सेप्ट को समझ के आ रहे हैं तो आप इस न्यूमेरिकल को अभी नहीं करेंगे। आपको पहले बेसिक्स क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं। फिर उसके बाद आप इसे करेंगे ताकि वो जो कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रैटेजी है आप उसे यहाँ पे रिवाइज कर लें और जो नई चीज़ हम आज सीखेंगे इस सेशन में उसे आप अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में रीड करूंगे, आपको खुद आइडिया लगेगा कि देखिए कितना डिफरेंट क्वेश्चन आज हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2.50। तो एक कंपनी है, ठीक है। नाम पे मत जाना, कई बार ना एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेम्स दे देते हैं। तो अगर आप इजी टू रीड है इट्स ओके, अगर नहीं है तो आपको नोट दे देना है। और वो कॉम्प्लिकेटेड नेम लग रहा है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है जिस पे आपको लगता है बार बार लिखने से टाइम वेस्ट हुआ, उसे लिख के उसका शॉर्टकट बना देना है आपको। ठीक है, तो वो आप पूरे आंसर्स में अपने प्रेजेंट कर सकते हैं। आज ऐसी बहुत बारीक बातें बताऊंगी मैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई करने से आपका टाइम भी बचाएंगी। ठीक है, तो कंपनी ने 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, लेकिन प्रीमियम पे इशू किया। प्रीमियम वैल्यू क्या है? 2.50 पर शेयर। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन इज 4.50। एप्लीकेशन के टाइम में ही क्या हो गया? प्रीमियम ले लिया। ये एक नई चीज देख रहे हैं, अब तक हमने क्या लिया था? अलॉटमेंट में लिया था, है ना। अब हम कहाँ पे ले रहे हैं? एप्लीकेशन के टाइम पे ही प्रीमियम ले ले रहे हैं। द अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट वॉज फिक्स्ड एट ₹4 पर शेयर एंड इक्विवेलेंट सम वाज ड्यू ऑन कॉल टू बी मेड। ठीक है, तो आपके 4.50 हो गए। तो बचे कितने फेस वैल्यू में? ₹8। 8 में से 4 अलॉटमेंट को चला गया, तो 4 आपकी फाइनल कॉल की हो गई, जो एक ही कॉल होगी। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,10,000 शेयर्स एंड आफ्टर कंसल्टिंग द स्टॉक एक्सचेंज द फॉलोइंग स्कीम ऑफ अलॉटमेंट वर डिसाइडेड अपॉन। यानी कंपनी के जेब में उनको ज़रूरत थी, कंपनी ने, कहते ना हमें लोन चाहिए 60,000 का, लेकिन लोग देने आ गए 1,10,000। तो आपको जितनी ज़रूरत होगी उतना ही करेंगे। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पॉकेट में अगर 100 रुपये है तो आप उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हो। तो कंपनी ने इशू किए 60,000 शेयर, लेकिन लोग कितने आ गए उनके पास? 1,10,000। आप लोग ने आईपीओ के बारे में इधर उधर न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। ये सिचुएशन है। 60,000 तो मांगा था कंपनी ने, बट लोग कितने आ गए? 1,10,000। क्लियर? अब स्टॉक एक्सचेंज ने क्या स्कीम अप्रूव करी है एक बार रीड करते हैं, और यही सबसे डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ग्रुपिंग कर दी है शेयर्स की, ABC 3 पार्ट में हमने कैटेगरीज को देखा है। पहला ग्रुप है 1 to 100 शेयर्स का, दूसरा ग्रुप है 1 to 1 यानी 101 to 500 शेयर्स का, और तीसरा ग्रुप है +500 यानी 501 से लेकर अबव। क्या नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड गिवन है? ए में 1200, बी में 175, सी में 5। नंबर ऑफ शेयर अप्लाई, कितना अप्लाई किया गया लोगों के द्वारा? 70,000 इन ए, 35,000 इन बी एंड 5,000 इन सी। उसके बाद कितना अलॉट किया? भाई कंपनी की जेब में जितना होगा उतना ही अलॉट करेगी। 42,000 इन ए, 14,000 in B and 4,000 in C. It was decided that the excess amount received on application would be utilized in the payment of allotment money and surplus, if any, would be refunded to the applicants. तो इन्होंने क्या बोला? भाई एप्लीकेशन के टाइम में जो भी अगर एक्स्ट्रा मिल गया उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा बचा उसे रिफंड कर देंगे, मतलब कॉल तक नहीं जाएगा वो। As who was one of the applicant belonging to a category A and had applied for 100 shares defaulted in payment of allotment money। तो ऐसे एक पर्सन होंगे कोई भी, उन्होंने कितने शेयर्स का फेलियर किया? 100 शेयर का। कौन सा उन्होंने नहीं पे किया? उन्होंने अलॉटमेंट नहीं पे किया, यानी उन्होंने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, जो कॉल है, दोनों नहीं पे की है। अलॉटमेंट नहीं पे की तो ऑटोमेटिकली कॉल भी नहीं पे करी। नेक्स्ट, टी हु बिलोंग टू अ कैटेगरी सी and who had been allotted 800 shares failed to pay the call money। तो टी एक पर्सन होंगे जिनके पास 800 शेयर थे, उनको केवल जो है उन्होंने फाइनल कॉल, जो कॉल मनी है वो पे नहीं करी, यानी उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट दे दिया है।
द शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड आफ्टर द रिस्पेक्टिव कॉल्स वर मेड, इनके शेयर फॉरफीट हो गए पहले, उसके बाद कॉल्स बनी, ठीक है, एंड री इशूड एज फुल्ली पेड अप ऑफ ₹8 एंड ₹6 पर शेयर, दोनों के लिए अलग अलग बताया, ठीक है। तो ₹8 और ₹6 के हिसाब से वो रीइश्यू हुए रिस्पेक्टिवली। वी हैव टू पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखिए हमने अब तक जितने क्वेश्चन किए ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमने बहुत चीज़ें सीखनी है। तो इसीलिए बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम जो है अगर इस चैप्टर को कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आपको पहले बेसिक क्वेश्चंस करके आने हैं, ताकि मेरी कोशिश ये है कि आप यहाँ आए हैं तो आपको कॉन्फिडेंस गेन हो, आप कुछ नया सीख के जाएं, करेक्ट सीख के जाएं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन दी बुक्स ऑफ हमारा एक्स कंपनी लिमिटेड जर्नल, ठीक है। अब जैसे मैं हर बार बताते आ रही हूँ भाई, फॉर्मेट में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, एग्जामिनर को किसी भी तरीके का कोई भी मौका नहीं देना है, ठीक है। तो पहला कॉलम होगा डेट का, डेट हमें गिवन है, हम कॉलम बना के छोड़ देंगे। नेक्स्ट हो गया पर्टिकुलर्स का, देन योर अमाउंट इन रुपीस डेबिट, अमाउंट इन रुपीस क्रेडिट, ठीक है। कंप्लीट फॉर्मेट ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जर्नल एंट्रीज नहीं पास कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी कैलकुलेशन शीट पे हम कैलकुलेट करेंगे एज पर दी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी खासी आपको स्पेस छोड़नी है, ऑन एन एवरेज आपको कम से कम 1.5 पेज छोड़ना है। अगर आपको लगता है आपकी राइटिंग बड़ी है तो आपको 2 पेज छोड़ के उसके बाद तीसरे पेज पे वर्किंग नोट स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो हम यहाँ पे हमने काफ़ी स्पेस छोड़ दिया है, अब हम वर्किंग नोट की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन शीट बनाएंगे, ठीक है। ये फॉर्म जो वर्किंग नोट है ये इसका कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, आपको अगर जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ वो अच्छा लगेगा आप एज इट इज़ बना सकते हो, अगर आपको कोई और एडजस्टमेंट्स ठीक लगती हैं आप उसे अप्लाई कर सकते हो। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है तो वरीड नहीं होना है आपको, ठीक है। हमारी कैटेगरीज क्या थी, ए बी और सी, ठीक है। और उसके बाद हमने सबसे पहले क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लीजिए तो आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन फी फिल करनी पड़ती है, और जो एप्लीकेशन के साथ अमाउंट मेंशन होता है वो देना पड़ता है ना। तो कितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया, कंपनी को थोड़ी नहीं पता कौन कौन आ रहा है उनके पास शेयर होल्डर बने, आप जब अप्लाई करोगे तब पता चलेगा, है ना। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो सीक्वेंस में सीरीज देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा मैंने ये बार बार बता रही है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में आप भी चाहो तब भी आपके माइंड से नहीं निकलेगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्स होने के बाद यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैंने जितने भी रिसर्च पेपर पे स्टडी की है कि ये कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल होता है, आप उसे रीड कर सकते हो। आई विल सेंड यू द नेम ऑफ बुक्स एंड ऑल, ठीक है। बट पहले एग्जाम पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि हम कॉलम्स को नंबरिंग भी देंगे, है ना। कैटेगरी क्या थी हमारी, 3 पार्ट में थी, ठीक है। एंड द लास्ट वी विल डू दी टोटल, कितने शेयर्स के लिए हमने अप्लाई किया था, ठीक है, और कितने शेयर्स हमें कंपनी ने अलॉट किए, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। तो क्विकली ये जो डाटा है हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन से ले आना है। अप्लाई कितना हुआ, 70,000, 35,000 एंड 5,000, अलॉट कितने हुए, 42,000, 14,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए 70,000 फर्स्ट के केस में, सेकेंड केस में 35,000 एंड 5,000, तो आप इन तीनों को टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 1,10,000। और कंपनी ने इशू कैसे किया, 42,000, 14,000 एंड 4,000,
ये टोटल हो गया आपका 60,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखा है हमने। अब आपने जब एप्लीकेशन फ़ी जो है एप्लीकेशन फिल किया होगा, आपने फ़ी पे की। अब यहाँ पे उसकी फ़ी की वैल्यू क्या थी, 4.50। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इंक्लूडिंग प्रीमियम इट इज़ 4.50। आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ 4.50। ठीक है, ये आपका 4.50 था यहाँ पे। 1 सेकेंड ना, ठीक है, 4.50 इंक्लूडिंग प्रीमियम था। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप पूरे पेमेंट करेंगे 4.50 के हिसाब से, बिल्कुल इसमें कुछ भी रटने का नहीं है। तो इसको कॉलम 1 दे दें, इसको कॉलम 2 देते दें, ठीक है। और अमाउंट आपने कितनी रिसीव्ड की है, अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन ऑन एन एप्लीकेशन, ठीक है। ये कॉलम नंबर 3 कैसे होगा, आपने कितनी अमाउंट रिसीव की है। आपने ऑब्वियसली जितना अप्लाई किया उतना पे किया होगा ना, क्योंकि आपको नहीं पता कंपनी आपको कितना इश्यू कर रही है ना। तो ये भी रटना नहीं है कि कॉलम 2 होगा या 1 होगा तो बैठ के डर जाओ, समझो एकदम। आप कितने, आप भाई जिस कॉलेज का फॉर्म फिल करोगे, आप अपना फॉर्म फिल करके अपना फ़ी पे कर दोगे। आपको नहीं पता कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए या नहीं बुलाया जाएगा। आप अपना काम तो करोगे ना। सो हम इसीलिए जो शेयर हमने अप्लाई किए, हम शेयर होल्डर्स ने, हमको उस पे जो है अपनी फ़ी पे करनी है। एग्री करना, प्लीज़ रटना नहीं, ठीक है। कॉलम 1 इंटू रुपीज़ 4.50। ऐसे छोटी छोटी वर्किंग करने के बाद ना एग्जामिनर के सामने एक तो उसको मेहनत नहीं पड़ेगी समझने में, और कैलकुलेशन आपका इजी होता जाएगा, आपसे भी मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। तो क्विकली 70,000 इंटू 4.50। तो आपने कितना पेमेंट किया कंपनी को, कैटेगरी ए वालों ने 3,15,000। दूसरे केस में 35,000 इंटू 4.50, 1,57,500। एंड द लास्ट केस में 22,500। एग्री करना, कोई भी चीज़ आपने रटनी नहीं, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगी मैं, ठीक है। 22,000 टोटल हो जाएगा 4,95,000। अब आपने कंपनी को तो पैसे दे दिए, लेकिन कंपनी ने कितने शेयर आपको अलॉट किए हैं हमें ये देखना है ना। या अलॉटमेंट पे कैसे एडजस्टमेंट होगा, जितने अलॉट की होगी उतने पे वो आपका 4.5 रुपये लगाएंगे। एग्री करना। सो अमाउंट एडजस्ट अगेंस्ट, सॉरी एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन, पहले तो एप्लीकेशन एडजस्ट करेंगे तो कॉलम नंबर 4 होगा। अब कितना अमाउंट एडजस्ट करेंगे, इसको भी याद नहीं करना। भाई कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए, दैट इज आपका कॉलम नंबर 2 इंटू रुपीज़ 4.50। भाई उन्होंने आपको कितना शेयर्स देने का डिसाइड किया, और जो अमाउंट उसका फिक्स किया था इंक्लूडिंग प्रीमियम 4.50, उतना ही तो आपका एप्लीकेशन में एडजस्ट होगा। और जो एक्स्ट्रा बचा वो पहले एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, फिर एडजस्ट होगा आपका रिफंड फॉर्म होगा, ठीक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी चीज़ याद नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए मेरे पास स्पेस इशू है तो मैं से और आगे नहीं लेके जा पाऊंगी। आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आप कंटिन्यूटी में जाएंगे, आई गो टू द डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो कॉलम 2 इंटू 4.50, 42,000 इंटू 4.50, 1,89,000। क्विकली तीनों केस में आप कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। 63,000 and 18,000। टोटल हो जाएगा आपका कितना, 2,70,000, ठीक है। यहाँ तक आई बिलीव आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो, मेरी कोशिश यही है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास स्पेस है तो आपसे रिक्वेस्ट की है मैंने, यू हैव टू कंटिन्यू दिस कैटेगरी। थोड़ा सा मैं कंजूसी करूँगी। एक्सेस, एक्सेस क्या, आपने जितना एप्लीकेशन के टाइम में पेमेंट करी थी
और एक्चुअली में एप्लीकेशन की कितनी रिक्वायरमेंट थी, उसके अलावा जो बच रहा है वो एक्सेस है, ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन एडजस्टमेंट, ठीक है। कॉलम नंबर हम बाद में दे देंगे, ठीक है। ये आपका कॉलम नंबर हो जाता है 5, 4 माइनस 3 कर देंगे, ये कॉलम नंबर 5 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर, कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 3 आपका पहला कितना था, 3,15,000 माइनस 1,89,000, कितना बचा 1,26,000, ये हो गया कैटेगरी ए, सॉरी। नेक्स्ट केस में 157,500 माइनस 63,000, ये बचा 94,500। एंड देन कैटेगरी सी 157,500 minus 94,500, okay, 22,500 minus 18,000, that is 4,500। एग्री करिएगा, ठीक है। ये आपका एक्सेस हो गया, एक्सेस को हमें टोटल करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक्सेस हो गया। अब अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा हमें ये देखना है, एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट, ठीक है, हमें कितना एडजस्ट करना है। अब पहले हम ना क्या करते हैं, अलॉटमेंट की हमारी रुपीज़ की 4 रुपीज़ पर शेयर, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो कंपनी के किस पे अलॉट करेगी, ऑब्वियसली कितना वो आपको शेयर अलॉट करी है उसी पे वो आपका अलॉटमेंट अमाउंट आपसे मंगाएगी, है ना। सो कॉलम नंबर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा कॉलम नंबर 2 इंटू ₹4, ये हो जाएगा आपका कॉलम नंबर 6। एक तरीके से ये अलॉटमेंट की ड्यू अमाउंट आपकी निकल के आ रही है, जो कंपनी आपको बुलाएगी आपको देने के लिए, 42,000 इंटू 4, 1,68,000, 14,000 into 4, 56,000 and 4,000 into 4, that is 16,000। इसको टोटल कर लेंगे तो इससे आपकी अलॉटमेंट ड्यू की वैल्यू निकल आएगी, टोटल कर लेंगे प्लीज, 1,68,000 प्लस 56,000 प्लस 16,000, 2,40,000, ठीक। ये तो आपकी अलॉटमेंट ड्यू हो गई। एडजस्ट सॉरी अगेंस्ट अलॉटमेंट, कितना आप एडजस्ट करोगे, 5 और कॉलम 6 विच एवर इज लोअर, उतना ही एडजस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो लोअर एडजस्ट कर नहीं सकते हो, है ना। तो पहला केस में कितना एडजस्ट हो रहा है, 1,26,000। क्यों हो रहा है, रटिएगा नहीं भाई, एक्सेस जो बचा हमारा एप्लीकेशन के बाद वो हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, और अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा वो रिफंड करना है। तो नेक्स्ट कॉलम हमारा आ जाएगा रिफंड का, ठीक है। ये हो गया कॉलम 7, सो कॉलम 7 माइनस कॉलम 6, ठीक है, ये रिफंड आ जाएगा। सो नेक्स्ट केस में क्या है, एक्सेस था 94,500, बट आपको केवल 56,000 ही चाहिए थे अलॉटमेंट में, तो भाई जितने चाहिए उतने तो एडजस्ट करोगे, -56, तो 38,500 आपका एक्सेस हो रहा है जो कि रिफंड होगा। आई बिलीव आप समझ पा रहे हो और कोई भी चीज़ आप रट नहीं रहे हो। जितना ड्यू करोगे उससे ज़्यादा थोड़ी नहीं पेमेंट करोगे, जो ड्यू आ रहा है उतना ही पेमेंट करोगे। एंड लास्ट कैटेगरी में आप कितना एडजस्ट करोगे, भाई एक्सेस ही बचा केवल 4,500, तो भाई 1600 तो 16,000 तो नहीं कर सकते, 4,500 पूरा पूरा एडजस्ट करोगे तो रिफंड कुछ नहीं होगा। तो कितना एडजस्ट हो गया एक बार देख लेते हैं, 1,26,000 प्लस 56,000 प्लस 4,500, दैट इज 1,86,500
500 ये आपका एडजस्ट हो गया, रिफंड हो गया 38,500। अभी कॉलम और क्विकली बना देंगे, बैलेंस ड्यू टू रिसीव ऑन अलॉटमेंट। क्यों बनाया हमने ये भी बता देते हैं। कॉलम नंबर 8 हो गया रिफंड का, कॉलम नंबर 9 ही हो गया। ये इसलिए बनाया कि अभी कितना और अलॉटमेंट में लेना बाकी हो गया है शेयर होल्डर से, ये इसलिए बनेगा। याद नहीं करेंगे इसमें से कुछ भी। कॉलम नंबर 6 माइनस 7, ठीक है। सो पहले केस में 1,68,000 में से 168 ड्यू था, जिसमें से 126 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो 42,000 एडजस्ट होना बाकी है। 56 जो है एक्सेस था और 56 हमारा एडजस्ट हो गया, कुछ भी और रिसीव नहीं करना है। लास्ट केस में हमें 16,000 ड्यू था, जिसमें से 4,500 एडजस्ट हो चुका है, तो 11,500 और लेना बाकी है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा हो। 53,500 ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने मिस्टेक कर दी तो आपकी जर्नल एंट्रीज में मिस्टेक आ जाएगी। क्लियर है? 53,500। अब आपको याद हो तो दो हमारे ऐसे शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, जिन्होंने अरेयर किया हुआ था, ठीक है। तो एक बार हम जो है कैलकुलेशन को एक साथ एडजस्ट कर लेते हैं कि एस का अगर अरेयर था तो कितना हमें उसका एडजस्ट करना, उसके बाद हम एक संग जर्नल एंट्री पास करेंगे। हाँ, नोट 2, ठीक है। सो इन केस ऑफ एस, ठीक है, एस का अरेयर हो गया था ना, तो हमारे कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, एस कौन सी कैटेगरी के थे, एक बार क्विकली हम पहले देख लेते हैं कि एस हमारे जो थे, एस हु वाज वन ऑफ द एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में कौन से शेयर्स अप्लाई किए थे, 70,000 अप्लाई किए थे, इशूड हुए थे 42,000, है ना। ये वर्किंग हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन वाले मार्कल में की है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, इन्होंने अगर मानो जो शेयर होल्डर होंगे उन्होंने अप्लाई किए थे 70,000, बट अलॉट कितने हुए थे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने अलॉट हुए थे उनको, 42,000। तो अगर किसी ने एक शेयर अप्लाई किया तो अलॉट क्या हो जाएगा, 42,000 बाई 70,000। एग्री करिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। एस के तो 100 शेयर्स थे, सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स, तो अलॉट कितना हुआ होगा उनको, 42,000 बाई 70,000 इंटू 100। बेसिक मैथमेटिक्स है, आई बिलीव आपको यहाँ पे कोई भी डाउट ना हो रहा हो। डिवाइडेड बाई 70,000 इंटू 100, टोटल कितने हो गए, 60 शेयर्स। इन्होंने अप्लाई तो 100 किए थे, बट इनको अलॉट प्रोराटा बेसिस पे हुआ, डेट इज 60 शेयर्स का हुआ, ठीक है। तो अब हम अमाउंट को कैलकुलेट कर दें, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए। सो इन्होंने एप्लीकेशन मनी पेड 4.5 के हिसाब से इन्होंने एप्लीकेशन मनी कितनी पे करी होगी, हमें वो देखना है। तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे की थी कितने पे, 100 शेयर्स पे, इंटू ₹4.50। रटना नहीं, क्यों भाई, हम जितना अप्लाई करेंगे हम तो उसी का हिसाब से पेमेंट करके उनके अकाउंट में डलवा दिए ना। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें सारे शेयर्स नहीं मिलेंगे, कुछ ही मिलेंगे, तो जो कुछ मिलेंगे उसे एडजस्ट कर देंगे, लेस एडजस्ट विथ एप्लीकेशन मनी। तो ये आपके हो गए 60 शेयर्स के हिसाब से 4.50, दैट इज 270। सेटिस्फाइड होंगे, कोई भी चीज़ रटेंगे नहीं, मैं बार बार ये आपको बोल रही हूँ। सो 450 माइनस 270, 180 एक्सेस था इनका एप्लीकेशन मनी, ठीक है। अलॉटमेंट में इनका कितना बन रहा है देख लें, अलॉटमेंट ड्यू 60 शेयर्स पे होगा,
इंटू ₹4, ये आ रहा है आपका 240, बट जेब में कितना एडजस्ट हो सकता है, केवल 160। सो 240 जिसमें से 60 अभी इनका अरियर हो गया, 60 इनका अरियर हो गया। या अमाउंट ड्यू, एग्री करिएगा, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपने रटनी नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अलॉटमेंट में हमारा ड्यू कितना था, हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉलम में 2,40,000 हमारा अलॉटमेंट में ड्यू था, ठीक है। 186,500 हमारा क्या था, ये एडजस्ट हो गया। तो बैलेंस कितना बचा, 53,500 लेना बाकी था, देने बाकी में 60 रुपये का इन्होंने अरियर कर दिया। सो 53,500 में इन्होंने 60 का अरियर कर दिया, तो बैंक अकाउंट में कितने आएंगे, 53,440, ठीक है। ये हम जनरल एंट्री के टाइम में भी अभी देख लेंगे, ठीक है। ऐसे मिस्टर टी का एक बार देख लें, नोट 3, मिस्टर टी ने जो है ना सिर्फ फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी है, मतलब जो कॉल अमाउंट है उसकी पेमेंट नहीं। तो इनसे कितना 800 शेयर थे, मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन 800 शेयर्स थे, इंटू रुपीज़ इनका 4.50, प्लस इन्होंने चलो एप्लीकेशन, फिर मनी रिसीव ड्यूरिंग अलॉटमेंट पे हो गया 800 इंटू ₹4 पर शेयर, एग्री हो जाइएगा, है ना। 800 इंटू 4.5, 3600, 3200, टोटल 6800 इन्होंने टोटल अमाउंट जो है रिसीव कर ली थी, ठीक है। एग्री करिएगा। प्रीमियम कितने का था, लेस प्रीमियम 800 शेयर्स इंटू 2.5, 2.5 का प्रीमियम था, 2000 का, तो बैलेंस 4800 जो है इनका, ये क्या हो गया, एक तरीके से हमें बैलेंसिंग इनका बच गया ना अभी लेना। और इन्होंने क्या किया, फाइनल कॉल मनी नहीं पे की, कितने की थी, 4 रुपए की, तो अरियर कितने का हुआ, सो 3200 का अरियर हुआ। अरियर 800 रुपए से इंटू ₹4, दैट इज योर कॉल मनी 3200। आई बिलीव यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ आपको। बैलेंस जो है 1600 क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा आपका। जनरल एंट्री देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो वर्किंग हमारी सारी हो चुकी है अभी, ठीक है। हम जब फॉर फ्यूचर करेंगे तब एक बार हमको अगर ज़रूरत लगेगी तो हम एक्स्ट्रा वर्किंग करेंगे, ठीक है। चलिए, जनरल एंट्री, सबसे पहले आपने फॉर्म फिल किया, एप्लीकेशन फिल की, तो आपने बैंक में पैसे डलवा दिए, कंपनी को नहीं पता कौन किस चीज़ के दे रहा है, तो सारे पैसे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन ज़रूर पास करेंगे, मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको कई बार प्रैक्टिस करा दिया है। कहीं नहीं जाना है, टेबल पे जाओ, क्या अमाउंट है, कितने पैसे आए थे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 4,95,000, इसलिए टेबल का करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, टेबल पे कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। 4,95,000। अब बैंक में पैसे आ गए, अब हमें क्या करना है, ड्यू की एंट्री पास करनी है कि कितने लोग को अलॉट किया है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपके माइंड में आना चाहिए क्यों कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अदरवाइज आप सारे सेशंस को अच्छे से देख करके आएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चंस आपके मन में नहीं आ रहा है या आपको क्लियर नहीं है तो आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप चीज़ों को रटेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
टू बैंक, रिफंड का पोर्शन है ना। आपको एक ट्रिक ये बता दूं, क्रिएट वन मोर कॉलम और नोट नंबर देते जाना कि ये जो फिगर आया 4,95,000 से आपने कहाँ से लिया, नोट नंबर 1 कॉलम नंबर सो एंड सो। इससे एग्जामिनर के सामने और इजी हो जाएगा, तो वो जब रिलैक्स होकर पेपर चेक करेंगे ना तो आपकी मार्किंग और इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, तो एक आप कॉलम भी बना सकते हैं नोट करके। हाँ ठीक है, तो कैपिटल 4,95,000 हो गया, लेकिन जो है हमारा 2,70,000 है, जिसमें से ₹2 आपका एप्लीकेशन है और ₹2.5 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। इसको सेपरेट कर लेंगे तो 120 एंड 150 आ जाएगा। 1,20,000, 1,50,000। अब देखते हैं हमारा अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ था। अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है 1,86,500, 38,500 रिफंड हुआ है सब कॉलम। तो नोट दे देने, जो कॉलम बनाएंगे वहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 कॉलम नंबर 7 से आपने ये फिगर उठा ली। तो देखो कितना आसान होगा, एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ आपका वर्किंग नोट को चेक करना होगा और सीधे सिर्फ एंट्री को रीड करनी है वो। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज। 1,86,500 एंड देन 38,500। नरेशन दे देंगे प्लीज। ठीक है, अब तो क्या है, एप्लीकेशन में आप पहले पैसे जमा करते हो, लेकिन अलॉटमेंट में आप कंपनी आपको बुलाती है, पहले ड्यू करती है। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट में आपने चला है, सब हमने कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा है। 2,40,000 आपका अलॉटमेंट ड्यू, नोट नंबर 1 कॉलम नंबर 6। ठीक है, कॉलम्स के सेम बनाना ज़रूरी नहीं है, जो आपको सूट कर रहा है ना आप वो बनाओ। आपको ये सेम सूट कर रहा है आप ये सेम बना सकते हो। ठीक है, 2,40,000 की एंट्री हो जाएगी। बैंक में कितने पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2,40,000 थे प्लस अरियर जो रिसीव नहीं हुआ। एक मिनट, 2,40,000 1 सेकेंड रिसीव करने थे, जिसमें से 186,500 तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, बचा कितना 53,500। समझ रहे हो, 53,500 में मिस्टर एस का अरियर था ₹60 का, उसको भी माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 53,440। 53,440। ठीक है, आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हूँ। प्लीज़ अगर डाउट हो तो एक बार पॉज करके यू शुड थिंक। बैलेंस एप्लीकेशन के टाइम में मिल चुका है 1,86,500 एडजस्ट हो गया। जो थोड़ा सा बचा था उसे लेना था, जिसमें से मिस्टर एस या जो भी मिस पर्सन एस थे उनका अरियर हो गया ₹60। हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट उसको माइनस करके बैलेंस ही तो आपके बैंक में आएगा, है ना। उसके बाद हम फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। अब बचे ही 60,000 शेयर थे, क्योंकि जितने कंपनी इशू कर सकती है, और वैल्यू कितनी थी फर्स्ट कॉल की ₹4, 2,40,000। ठीक है, जहाँ तक अरियर है ना वहीं तक थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, अदरवाइज इट विल बी गो ऑन ईजी हैंड। नरेशन दे देंगे प्लीज़। ठीक है, उसके बाद बैंक में कितने पैसे है, अब यहाँ पे भी अरियर हुआ था आपको याद हो तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 2,40,000 में एक तो मिस्टर एस का अरियर हुआ ही है,
उन्होंने 100 शेयर लिए थे और 800 शेयर टी के थे, टोटल 900 शेयर। ठीक, 900 शेयर्स इंटू ₹4, 3600। एग्री करना, तो आपका बैलेंसिंग जो अरियर है वो हट जाएगा, तो 2,36,000 आ जाएगा 560। 2,36,000। ठीक है, हंड्रेड। ठीक है, ये कैसे आया आपका मिस्टर टी का? वो कौन सी कैटेगरी के थे मिस्टर टी? मिस्टर टी थे, आप अगर देख सकते हैं तो 800 शेयर का अरियर था और वो सी कैटेगरी के थे, है ना। तो उसका भी प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो उनका शेयर आ जाएगा। एक बार मैं दिखा देती हूँ क्विकली कैलकुलेट करके। सी कैटेगरी, ठीक है। सो आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका हो। इसके बाद फाइनल कॉल मनी हो गई। ठीक है, नरेशन दे देना है आपको क्विकली, नरेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्विकली शेयर को फॉरफीट कर लेते हैं। इक्विटी, आई थिंक अब तक तो आपको कमांड हो चुकी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस पे। ठीक है, और हमारा क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का फॉरफीचर हुआ है और फाइनल कॉल का। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, टू फॉरफिटेड शेयर्स, कितने टोटल शेयर्स थे? ठीक है, 800 शेयर्स थे। ठीक है, तो उनको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? टोटल हमारे 860 शेयर्स थे। फाइनल कॉल पे हमारे 860 शेयर्स थे ना, बोर्ड रेजोल्यूशन के हिसाब से। एक मिनट बता रही हूँ मैं। 4,000, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी कैलकुलेट दिस ऑफ। वन सेकेंड प्लीज। 800 शेयर्स, ठीक है, 860 शेयर्स थे और फेस वैल्यू थी हमारी 10 रुपए के हिसाब से, तो 8600 हो गया। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम में सिर्फ मिस्टर एस का अरियर था 60 रुपए का, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। फर्स्ट कॉल में दोनों का अरियर था। ठीक है, हमने वो भी कैलकुलेट रखा है 3440। ठीक है, वन सेकेंड प्लीज। ठीक है, ये दोनों अरियर हो गया और शेयर जो बैलेंस हमने ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है वो हमारा हो जाएगा शेयर फॉर फीचर 5100। ठीक है, नरेशन दे देंगे प्लीज। ठीक है, अब री इशू कितने पे हुआ है? दोनों का 8 रुपए पे, एक का 6 रुपए पे इशू है, यानी 60 शेयर्स वाले का ₹8 पे और 800 शेयर्स वाले का ₹6 पे री इशू है। तो री इशू पे बैंक क्या होता है, बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं ना री इशू होने पे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्यों करते हैं कैपिटल? इट्स बिकॉज कि हमने फिर से इशू किया तो वो हमारे अब कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो 60 शेयर्स इंटू 8, 480 हुआ ये। ठीक है, 4800 प्लस 480 कितना है? 5280।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन है। 60 शेयर्स पे 8 रुपये और 800 शेयर पे 8 रुपये के हिसाब से हुआ था, ठीक है। और फॉर फीचर वन सेकेंड प्लीज, 800 शेयर्स पे 10 रुपीज़ के अंदर 8600 ये हो गया यहाँ पे। तो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट आ गया आपका 8600 माइनस 5280, ये हो गया 3320 डिफरेंस, ठीक है। नरेशन दे देंगे प्लीज़। लास्ट कैपिटल रिजर्व हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, एक बार मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी, पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। सो एक के केस में तो हमने कैलकुलेट किया था 1600, ठीक है। दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं, समझो एस का कैलकुलेट कर लेते हैं। नोट फॉर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। एस का अरियर था, है ना। सो एस से मनी रिसीव्ड कितना हुआ था हमारा 450, एस से 450 रिसीव हुआ था हमें, ठीक है। लेस प्रीमियम 60 शेयर्स थे ₹2.5 के हिसाब से 150 हो गया। बैलेंस कितना बचा 300, ठीक है। लेस लॉस ऑन रीइश्यू, ठीक है। लॉस ऑन रीइश्यू कैसे हुआ, 2 रुपए का लॉस हुआ ना, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए पे इशू किया। सो 120, बट बैलेंस कितना बचा 180, ये आपका कैपिटल रिजर्व में। सो 1600 ये और 180 ये, टोटल हो गया 1780 कैपिटल रिजर्व में। ₹1780 कैपिटल रिजर्व में आपका ट्रांसफर हो गया। नरेशन दे देंगे प्लीज। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। सो आई बिलीव आज के सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। हमने ऑलरेडी देखा कि एक तो नई चीज़ थी कि एप्लीकेशन मनी के टाइम में हमें जो है प्रीमियम मिल रहा है, और दूसरा हमने देखा कि जो अलॉटमेंट के लॉट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही कि ये एडवांस क्वेश्चन आई बिलीव आपको हेल्प करे। इसके क्वेश्चन की लिंक भी हम आपको शेयर कर देंगे, क्वेश्चन पीडीएफ की विद टाइम, ताकि आपको ये प्रैक्टिस करना हो फ्यूचर में चल करके, या अपना खुद का स्पीड टेस्ट करना हो। तो स्पीड टेस्ट कैसे कर सकते हो, वीडियो को हर बार की ज़्यादा स्पीड में कर लो, और उसी स्पीड में विथ करेक्ट फॉर्मेट एंड फुल फॉर्मेट आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इससे आपके क्या ना हाथ में भी दर्द होगा, एंड यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर स्पीड। ऐसा कुछ स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड दे रियली गॉट द बेनिफिट। सो आई बिलीव ये आपको भी कुछ मदद कर सके, ठीक है। सो आज के सेशन में बस इतना ही। विद टाइम हम और भी जो है इफ़ रिक्वायर्ड टाइम टू टाइम हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे वेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वर्किंग हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।